हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रशेखर आपका अपना यूट्यूब चैनल आस्ट्रो ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है। तो मानव में पाए जाने वाला यानी कि त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक कौन सा है? तो आपका जो मेलानिन है ये आपका वर्णक पाया जाता है। उसे देख लेते हैं कि गाजर में कौन सा वर्णक पाया जाता है जिसके कारण गाजर जो पीलापन दिखता है तो आपका उसमें क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। टमाटर किसके कारण आपका लाल दिखता है? तो आपका लाइकोपियन वर्णक उसमें पाया जाता है जिसकी वजह से टमाटर क्या होता है यानी कि लाल दिखता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो जो आपका जो कॉल्फ नामक वैज्ञानिक था इसने डायलिसिस नामक मशीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कोशिका विभाजन के समय अस्पष्ट दिखाई देते हैं। तो अस्पष्ट क्या दिखा देता है आपको? कोशिका जब विभाजन होता है तो आपका जो गुणसूत्र होते हैं ये आपका दिखाई देते हैं। अगर बात कर ले यहाँ पे कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो संख्या आपकी 46 होती है और आपका 23 जोड़ा होता है। अगर प्रश्न कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि बच्चे का लिंग का निर्धारण किस पे होता है? तो यानी महिला या पुरुष पे होता है? तो आपका पुरुष पे होता है, क्योंकि जो 22 पेयर होते हैं आपका जो गुणसूत्रों की जो 22 पेयर होते हैं वो समान पाया जाता है महिला या पुरुष में, लेकिन एक जो पेयर होता है आपका पुरुष में XY पाया जाता है और वहाँ पे आपका महिला में आपका XX पाया जाता है। तो आपका जो बच्चों का जो लिंग का निर्धारण होता है वो यानी कि पिता के गुणसूत्र पे होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। HIV की खोज किसने किया था? HIV का खोज किसने किया था? तो लुक मॉन्टियर ने किया था HIV का खोज। नेक्स्ट पर हम लोग देख लेते हैं। ज्वारिक क्या है? तो ज्वारिक एक तरह से क्या है? तो एक तरह से आपका कृत्रिम हृदय है। क्या है? कृत्रिम हृदय है आपका ज्वारिक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो आपका 1973 में आपका की गई थी विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डबल रोटी के निर्माण के लिए कवक का प्रयोग किया जाता है। तो डबल रोटी बनाने के निर्माण के लिए कौन सी कवक का प्रयोग किया जाता है? तो सैक्रोमाइसिस जो नामक आपका जो कवक होता है इसका डबल रोटी यानी कि निर्माण के लिए इस कवक का आपका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। दोहरा निषेचन होता है। तो दोहरा निषेचन किस में होता है? तो आपका जो आवर्तबीजी जो पौधा होते हैं आवर्तबीजी पौधों में होता है आपका दोहरा निषेचन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? तो जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? तो ह्यूगो वान मॉल ने किया था। कौन किया था? ह्यूगो वान मॉल ने आपका जीव द्रव्य का खोज किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो आपका जो 20 अगस्त है इसी दिन को आपका यानी कि 20 अगस्त को ही मलेरिया दिवस प्रत्येक साल मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। मानव शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका या किसे कहा जाता है? तो स्टीफन जो हेल्स हैं इन्हें कहा जाता है पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता का यानी कहा जाता है आपका स्टीफन हेल्स को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आपका जो ओसिन नामक जो प्रोटीन होता है वो आपका अस्थि में पाया जाता है, बोन में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसका क्या कहलाते हैं इसको? तो अंतःप्रासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतःप्रासरण, चने द्वारा पानी के अवशोषण की क्रिया को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। कवक विज्ञान के जनक कौन है? तो कवक विज्ञान के जो जनक हैं आपका कौन है? तो माइकेली हैं। ये आपका कवक विज्ञान के जनक हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। कपास प्राप्त होता है। कपास कहाँ से प्राप्त होता है? तो कपास जो आपका जो बीज होता है वो वहां से आपका कपास आपका पाया जाता है। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो आपका जो काली मिट्टी होती है ये आपका इसके लिए कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। शरीर की सूक्ष्म इकाई क्या है? तो सचिन यानी कि शरीर की सूक्ष्म इकाई क्या है? तो आपका जो कोशिका है ये आपका शरीर की सूक्ष्म इकाई है। कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। अगर जीवित कोशिका का खोज क्या होगा बात करेगा तो लुवेन हॉक ने किया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। मनुष्य को शारीरिक ऊर्जा प्राप्त होता है। मनुष्य के शारीरिक ऊर्जा प्राप्त किससे होता है? तो जो आपका जो वसा होता है इससे आपका मनुष्य में शारीरिक ऊर्जा प्राप्त होता है। लेकिन अगर पूछे कि तत्कालीन ऊर्जा किससे प्राप्त होता है तो आपका
कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज लेते हैं तो आपका क्या होता है, उससे तत्कालीन हम लोग को ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है, तो यानी कि शरीर में जो वसा का जो संग्रहण होता है वो कहाँ पे होता है, तो यानी कि चर्बी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, नेत्र दान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है। ये एग्जाम पॉइंट भी से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। तो इसमें जो कार्णीय जो भाग होता है इसको दान किया जाता है, नेत्र दान के यानी कि किस भाग को दान किया जाता है, तो आपका जो कार्णीय का होता है वो भाग उसको दान कर दिया जाता है। नेक्स्ट पर हम लोग देखते हैं, निम्न में लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, तो लीवर में कौन सा भविष्य के लिए भंडारित रहता है आपका विटामिन, तो विटामिन जो आपका ए जो रहता है ये आपका भंडारित रहता है कहाँ पे, लीवर या आपका अकृत में, और अकृत ही सबसे बड़ा क्या है आपका ग्रंथि है आपका मानव शरीर का। ठीक है, साथ में ये जान लेते हैं कि जो आपका जो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है आपका रेटिनॉल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन किसमें होता है, तो आपका जो जड़ के शीर्ष जो कोशिकाओं में होता है, क्या होता है, जड़ के शीर्ष कोशिकाओं में आपका समसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सी रोग होता है, तो अधिक आपका यानी कि विकिरण जब रहेगा तो उससे जब हमको जब पड़ेगा तो क्या हो जाएगा हमको, तो कैंसर हो सकता है। कौन सी बीमारी हम लोग को हो सकता है, तो कैंसर हो सकता है आपका अधिक विकिरण के संपर्क के आने से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चर्म रोग किस विटामिन की कमी से के कारण होता है, तो आपका जो चर्म रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन जो B6 है इसकी कमी से आपका चर्म रोग देखा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कृत्रिम गर्भधारण के लिए सांड के वीर्य को किस में सुरक्षित रखते हैं, तो किस में सुरक्षित रखा जाता है, तो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। ये एग्जाम पॉइंट भी से काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, तो अंडे के किस भाग में आपका प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, तो जो यolk रहता है उसमें सबसे ज़्यादा आपका प्रोटीन की मात्रा क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अगर मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को वीडियो का लिंक शेयर कीजिए ताकि उनको भी वीडियो का लाभ मिल सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।